हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ जिस तरह से तूने ये चीजें लिख रखी है ना इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में, हाँ जी। उस तरह से बहुत डेप्थ एनालिसिस समझ में आ रही है कि हाँ तूने कॉन्सेप्ट को बहुत गहराई से समझा है, क्योंकि इसमें तूने बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को उठा लिया, कोस्ट को। हाँ जी। समझ रहे हैं, हालांकि एग्जाम में हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन तेरा प्रेजेंटेशन, तेरा यहाँ पे से चीजों को उठाना, ये अपने आप में शो कर रहा है कि तूने क्वेश्चन को पूरा डेप्थ से समझा है, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के साथ में। हम्म, ये हो गया जितना गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच स्टॉक पहुंच गया। कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 8,000 और 10,000, सेल्स आ गई थी 22 और 23, 22 और 23, 33 और 48। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, लो जी आगे बढ़ते हैं। ब्रांच कैश, ब्रांच कैश, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस 8,000, 10,000, सेल्स कैश 22,000 और 33,000, ब्रांच स्टॉक डेटर्स से कलेक्शन 20,000, 47,000, बहुत बढ़िया। बैड डेट रिटर्न ऑफ 600, 400, लेटर का है, अच्छा ये कैश का अकाउंट है ना। 40, 20, 47 और 600, 400। क्रेडिट सेल अपनी 23 और 48, वो भी आ गई जी यहाँ पे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टॉक क्लोजिंग वाला 4800 और 4,000। क्या कह रहा था राघव तू? मैं कह रहा था कि ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये मेरे में थोड़ी सी गलती हुई थी कि मैंने ये क्वेश्चन क्लास में किया नहीं था। फिर मैंने खुद ट्राई किया ये क्वेश्चन पहली बार। यार नहीं, छोड़ना नहीं है, पूरा ट्राई जरूर करूंगा। फिर हम्म लास्ट में वो क्वेश्चन देखा ना, थोड़ी छोटी मोटी गलती हो गई मेरे से, लेकिन ठीक है। हम्म। देख ये बहुत अच्छी बात तूने की। देख रियल में मेरे को देख यहाँ से पता चलता है, देख कैश एंड फॉर एक्सपेंसेस, तो तूने हाँ, खाली ये नहीं किया कि खाली एक्सपेंस में डाल दिया सीधा। कई बच्चे क्या करते नहीं। हैं कि इसको यहाँ से पूरा इग्नोर कर देते हैं। एक हाँ, प्रॉपर जो सही रूट है ना, वो भाई कैश आया भी और गया भी खर्चों में। हाँ, एक, हाँ, दो एंट्री करी, उसकी एंट्री का इफेक्ट दिखाया। हम्म। अब एक बच्चा पूरी डिटेल में देके आएगा आंसर, और दूसरा जो है शॉर्टकट में देके आएगा, तो आप तू खुद ही सोच, देख नंबर कहाँ पे डिफरेंस तो आना ही है। ये 200 का क्या है भाई? ब्रांच एडजस्टमेंट। कहाँ से आ गया ये? बैलेंसिंग फिगर। अच्छा बैलेंस फिगर है, ओके। क्या माना है इसे? इसको माना है नॉर्मल लॉस। कुछ ना बोले तो हमें मानना चाहिए हमेशा एबनॉर्मल लॉस। देख नेट प्रॉफिट हमेशा सेम रहता है, लेकिन फिर भी देख हमारी अजम्पशन गलत हो जाती है, क्योंकि एक ठीक। टेंडेंसी जो है अजम्पशन की, वो क्या है हमारी, कुछ ना बोले तो एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस हमेशा क्वेश्चन में देता है अगर होता तो। यस, नॉर्मल लॉस होगा तो कुछ ना बताएगा, लेकिन एबनॉर्मल लॉस हम मानते हैं जब कुछ ना बोले तो। क्लोजिंग स्टॉक पे रिजर्व 4800 इंटू 25/125, 4,000 इंटू 25/125, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, गुड। अब देख इसको थोड़ा सा मैं वो लेके चलूंगा, क्योंकि क्या होता है ना, हमारा इंस्टीट्यूट जो एक अजम्पशन लेके चलता हम्म, है क्वेश्चंस में, हमें हम्म, वही लेनी चाहिए एग्जाम में, है ना? ठीक है। अब कुछ अगर ये एबनॉर्मल है तो ये आधा एबनॉर्मल उसमें एडजस्टमेंट में आएगा, लोडिंग आधा लोडिंग वहां क्या जाएगा। भाई, 25/125 लोडिंग आएगी, कितना होगा? कॉस्ट वहां जाएगी पीएनएल में। 25/125 कितना होगा बता? 25/125, एक मिनट। 40। 1/5, 40, यानी यहाँ पे कितना आएगा? 40। एक सौ, हाँ 40, और 160 जाएगा पीएनएल में। 160 यहाँ बढ़ गई, 900, 9,000 हो गया ना जी। हाँ, आ गया समझ।
कितना था 160। 60। यहाँ जीपी हो गया जी 9,000। बाकी तो तुमने सही कर ही रखा है। 9,000 ये हो गया जी 9,000। ये हो गया जी 9,000। ये हो गया जी अपना नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट यही आ रहा है। देखो देख लो एक बार। -8,000 -600 -4। ठीक है। बहुत बढ़िया। बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर। अब आते हैं डेटर मेथड में। यहाँ सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की बात होनी है। 4800 2400। अच्छा जी, है इसमें ओपनिंग स्टॉक? मैं देखता हूँ। पिछली बार क्लोजिंग, इस बार का ओपनिंग बनेगा ना। अच्छा 2004 है ना, ओहो ये ईयर वाइज है। ठीक है, हाँ जी। वेरी गुड। 50,000 देखता हूँ। स्टॉक एंड डेटा ये रहा। 50,000 80,000। कैश। एक मिनट, कहाँ गया? ये रहा ना एक्सपेंस के लिए जो आया था कैश, ये रहा, ये रहा, ये रहा। 50,000 आगे आगे पे 10,010। एक मिनट। 8,010। सेल कैश। या तो ब्रांच की बात, ब्रांच। हेड ऑफिस और हाँ, ब्रांच की बात अलग करेंगे। हेड ऑफिस और ब्रांच की बात, डेटर की बात है यहाँ पे, तो कैश की बात करेंगे। ऊपर देखो ब्रांच एडजस्टमेंट के ऊपर देखो अकाउंट बना एक हुआ है ना ब्रांच मिनट, एक एक्सपेंस। मिनट। आठ 8। 10,000 आ गया। अब आ गया 42,000 और 80,000। बहुत बढ़िया, ये इनकी लोडिंग आ गई। ठीक है जी। फिर एक्सपेंस और फिर स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व हो गया जी हमारा 960 का। इधर ये 960 और 800। और क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा 4800 4,000। 4,000। डेटर हमारा हो गया जी कितने का? 2400 600। बहुत बढ़िया। चलो जी, कैश नहीं लोगे, साथ ट्रांसफर कर दिया। ये अगली बार का ओपनिंग स्टॉक हो गया ना। डन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया। डन। बहुत बढ़िया। ओपनिंग वाले पे स्टॉक रिजर्व। ठीक है, ये अगले साल जाएगी। बहुत बढ़िया। इधर करते हैं बात फाइनल अकाउंट में। कॉस्ट है हमारी 40 और 64। ठीक है। सेल है हमारी, क्रेडिट हो चाहे कैश हो, ये कितने 22 और 23 45। ये क्या किया राघव? हाँ जी, हाँ जी। 22 और 23 45। है ना। हाँ। 45,000 की हमारी सेल आएगी यहाँ पे। नंबर एक बात। ठीक। उधर 33 और 48 तीन 4 7 8 81,000। ये 81,000 की आएगी बेटा। ठीक। समझ में आ रही है ना। हाँ हाँ। सबसे ज्यादा जरूरी है गलतियों का ठीक हो जाना। हम्म। अब कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट की बात करते हैं। डेटर्स। तो बेड डेट 600 400। बेड डेट 600 400 पहुंच गए। अब क्लोजिंग स्टॉक की बात देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा, स्टॉक कितने का है जी हमारा? 4800 और 4,000। 48। और उस पर रिजर्व कितने की है? 4800 960 और 800। 960 और 800। 800। हम्म 4800 माइनस 960 3840 कोस्ट। 4,000 माइनस 832। और यहाँ पे आएगा हमारा एक एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है यहाँ से उसकी कोस्ट घटा दी है या फिर दूसरी तरफ से हटा देनी बाई। हम्म।
एब नॉर्मल लॉस कितना था वो, 140 था ना, कितना था? 160। 160, यस 160 एबनॉर्मल लॉस पर वन। यहाँ तो 40 ही आएगा ना, ब्रांच का ट्रेडिंग अकाउंट है ये तो। ना ना बेटा, एबनॉर्मल है ना, हाँ ठीक है, ठीक। तो उसकी कॉस्ट हम परचेज में से घटाते हैं ना, हाँ 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 ठीक और है, वहां यहाँ लिख से हाँ, टू गुड्स एंड टू ब्रांच, हाँ, और फिर नीचे भी आ जाता है, पीएनएल के अंदर भी वेरी आ जाता है गुड। टू एबनॉर्मल लॉस। या तो हम यहाँ से घटाएं या फिर हम उधर लिख दें, टू हाँ ठीक। एबनॉर्मल लॉस 160। और भी कुछ है क्या? बस यही था। 45,000 प्लस 160 प्लस कितना हो गया? 43,160, 45,160 उधर 81 और 3 84,200, 45,160 84,200, 45,160 में से घटा दीजिए, इसमें से हमने घटा दिए जी कितने, माइनस कर दिए 40,000। 5,160 का जीपी आ रहा है। हाँ वो एबनॉर्मल लॉस नहीं लिखा था ना मैंने। हमारा यही आ रहा था क्या? हाँ। वहां पे ब्रांच एडजस्टमेंट नहीं आना चाहिए। 2,000 का आ रहा था, कहाँ इशू रह गया? सेल हमारी कितने की है? सेल पूरी सेल लिख, की गलती हुई होगी ना। हाँ पूरी लिख। हमने पूरी लिख दी है ना। हाँ। एक मिनट रुक जा, मैं देखता हूँ। 2223 लिख दिया, ठीक है जी, लिख दिया। 4800 माइनस 960, ठीक है जी। अच्छा, तीन ये नहीं जोड़ा मैंने बेटा, स्टॉक नहीं जोड़ा ना बाबू। 45,160 प्लस 3,840 तब आएगा ना टोटल। हम्म, यहाँ टोटल आएगा 49,000 रुपये, 49,000। यहाँ जो टोटल आएगा वो 49,000 आएगा। टोटलिंग की मिस्टेक है मेरी, तो 49,000 माइनस 40,000 आ गया ना अपना जीपी 9,000 का। ठीक देख, है। ये नहीं सोचना कि नंबर कम है ज्यादा है, ये नहीं सोचना कि कटिंग ज्यादा हो गई, कुछ नहीं, ये सोचना हम्म है कि हमने सही किया क्या, हम्म सही की रेस है ये। हम्म। और उसमें फिर और ये भी परसेंटेज। मैंने, हाँ, खुद ट्राई किया था कि डिफिकल्ट था, मैंने ट्राई किया है, इसके दिख रहे नंबर, ठीक है। अच्छा देख, जीरो से। यहाँ से भी तेरा हाँ आंसर मैच होना चाहिए था। अगर तू देखे हाँ अपने आंसर को, तूने हाँ यहाँ पे जो जीपी निकाला है हाँ 8,840, देख यहाँ भी तेरा आंसर खुद अपने आप में मैच होना चाहिए। तूने यहाँ पे जीपी निकाला 8,840, हाँ और यहाँ पे तूने इधर फाइनल अकाउंट में जीपी कितना निकाल रखा था, 6,840। हाँ। हम्म। क्रॉस वेरीफाई अगर करता अपना खुद का आंसर भी, तो भी देख मिस्टेक पता चल रही थी कि हाँ मिस्टेक हुई। ठीक है। और पता है कहाँ हम्म। पे? तूने देख 43,000 लिख रखी थी सेल, हाँ ये गलती कर दी, और हाँ, सेल क्रेडिट सेल कैश सेल, हाँ, कितनी? सिर्फ क्रेडिट क्रेडिट सेल लिख दिया, भाई ठीक है। तेरा आंसर तेरे से मैच तो होना चाहिए ना। ठीक हम्म। है, एबनॉर्मल नॉर्मल मान लिया, गलत कर दिया, वो गलत चीज है। ठीक चलो है। खैर, समझ में आ गई बात। ठीक। 9,000, 9,000, 9,000 घटाना जरा। 9,000 में से गया 160 760। और 600, 8,240 आ रहा है भाई। कुछ रह तो नहीं गया? क्या यही आ रहा हमारा नेट प्रॉफिट वहां पे? 8,000 के ब्रांच एक्सपेंस छोड़ दिए तूने, लिखते लिखते भूल गया देख, अरे यार अच्छा। है ना। गल, हाँ आठ गलती। हजार और कितने, एक और थे ना, 10,000। तो 240 रुपये तेरे आ गया भैया नेट प्रॉफिट। देख, तेरे को टैक्स देने का फायदा हुआ है कि नहीं, ये तुझे कुछ सोचना है देख, क्योंकि जो मिस्टेक है वो पता चलनी जरूरी है। अब यहाँ पे मैं बात करूं कितना है जी उधर का, अब उधर की देखते हैं। 84,200 माइनस, ना ना, हाँ 84,200 माइनस जीपी निकाल बेटा, 3,840 माइनस 64,000, 16,360। भी देखो जरा, 16,360 ही आ रहा था ना जीपी अपना वहां पे। नहीं भाई, 20,200 आ रहा था, 20,200। झूठ तो नहीं क्या?
20,200 आ रहा था। पहले देखते हैं सेल दोनों। लो जी, पहले सेल देखते हैं दोनों। जब ये मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला बता देना। हाँ ठीक है, अब तो 1 घंटा भी ऊपर जा रही है। अच्छा। इससे क्या? अच्छा तो एक ही बच्चा देख ले, सही रहता है। बाकियों को यूट्यूब पे बुला लो। अच्छा मुझे बता, सेल कितनी हुई थी अपनी? 33 और 48, हाँ 81,000। ठीक है जी, सेल आ गई। क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक हमारा, अच्छा इधर माल कितने का भेजा जी? 64,000 का। 64,000 की कॉस्ट का, वो भी आ गया। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितने का जी? 4,000 माइनस 800, 3200 का, तो 8400, 84,200। फिर तो सही आना चाहिए। 84,200 माइनस 3,840 माइनस 64,000, 16,360। और वहां पे जीपी आया जी, जीपी कितने का आया? 20,200 माइनस 20,200, 3,840 का डिफरेंस आ रहा है। 3,840 का क्यों आ रहा है डिफरेंस? ये जो ओपनिंग स्टॉक है, पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक मतलब इस बार का ओपनिंग स्टॉक तो मैंने घटाया नहीं, क्या घटाया तो है। 84,200 माइनस 3,840 माइनस 64,000, 16,360 आ रहा है कि यहाँ पे। इसका मतलब वहां पे जीपी गलत निकला है, या तो वहां गलत है या यहाँ पे गलत है। यहाँ गलत होना चाहिए, वहां तो सब कुछ आपने चेक करा ही है। लोडिंग सी है 16,500, नहीं गलत है, यहाँ पे यही गलती है। ये कितना अच्छा, है स्टॉक? ये 5,000 5 कहाँ है। से आया? 5,000 तो ब्रांच स्टॉक से 5,000 आ रहा है। 3 और 8 11, 4 15, 1 और 3 4, 4 8 85 माइनस, हाँ तो 5,000 तो है। अच्छा, ओके सेल्स अब वो इनवॉइस प्राइस है ना ये। हाँ हाँ। आ रहा हूँ अभी। सेल्स अबो इनवॉइस प्राइस, जब सेल्स अबो इनवॉइस प्राइस है तो 5,000 का हमारा जीपी यहाँ पे तो बढ़ गया। हाँ हाँ और हाँ। ये है 16, 16 और 5 21, 21 माइनस 800 तो 20,200, फिर तो सही है। वही तो कह रहा हूँ, वही गलती हो रही है कुछ। हाँ अभी आ रहा हूँ मम्मी, अभी आ लिया, ऊपर भिजवा दो ना चाहे। अभी आ रहा हूँ, तो अभी आ रहा हूँ। सबकी वो भी असर करती है। रुक 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 रुक। चलो, 16,360, 16,360, 16,360 करना जरा, माइनस 10,000 माइनस 400, कितना आ गया जी? 5,900, या हाँ। 5,960, 3,840 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये ओपनिंग स्टॉक है, जो पिछली बार का क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्या हमने यहाँ पर भी इसे काउंट किया है?